हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्षेत्रफल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी या फिर आरपीएफ या फिर एलपी, टेक्नीशियन, रेलवे का सारा एग्जाम में आ रहा है। तो चलो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज जो होता है दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज जो होता है, समबाहु त्रिभुज दोस्तों, ठीक है, इस तरह से एक समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, इसका अगर मान लेते हैं इसका नंबर ए बी सी दिए तो इसका ए साइड का हो जाता है ए, इसका हो जाता है ए बी ए, इसका हो जाता है दोस्तों ए। यानी कि दोस्तों इसका परिमाप क्या आ गया दोस्तों, इसका परिमाप हम लिखेंगे, परिमाप यानी कि दोस्तों ए साइड प्लस ए साइड प्लस ए साइड, यानी कि ए प्लस ए मतलब हो गया दोस्तों 3a। इसका परिमाप क्या आ गया दोस्तों 3a। और एक आता है दोस्तों इसका क्षेत्रफल आता है दोस्तों, इसका क्या आता है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल आता है दोस्तों। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, √3/4 गुना ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि दोस्तों भुजा का स्क्वायर, भुजा जो इतना दिया रहेगा, ए जो भुजा है उसका स्क्वायर। और एक आता है दोस्तों इसका हाइट निकालने का, इसका क्या है दोस्तों, यहाँ से इसका हाइट दिया रहेगा, हाइट का फॉर्मूला पूछेगा। तो हाइट अगर हम मान लेते हैं h, ठीक है, तो हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों √3/2 इंटू गुना h, सॉरी ए यानी कि दोस्तों भुजा, ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, भुजा। ठीक है दोस्तों, तो ए हो गया दोस्तों समबाहु त्रिभुज का 3 ठो फॉर्मूला, जो इसमें इसका साइड दिया है, ठीक है, साइड यानी कि भुजा ए दे दिया है, तो इसका परिमाप हो जाएगा a प्लस ए 3a, क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, और इसका हाइट या फिर हम लंब हाइट मान सकते हैं, तो इसका हो जाएगा हाइट या उच्चता √3/2 इंटू ए। ठीक है, तो चलो दोस्तों अब हम लोग मैथ सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों, भुजा का वैल्यू दिया है, भुजा का वैल्यू दे दिया है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, भुजा का वैल्यू यानी कि ए का वैल्यू दिया है दोस्तों 4 यूनिट। कितना दिया है दोस्तों, ए का वैल्यू दिया है 4 यूनिट। इसका क्षेत्रफल पूछा है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल यानी कि दोस्तों एरिया, क्षेत्रफल यानी कि दोस्तों एरिया पूछा है। तो हम लोग एरिया निकालने का मैंने बताया अभी तुरंत, फॉर्मूला क्या है, √3/4 गुना ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो हो जाएगा दोस्तों √3/4, भुजा दिया है ए 4 गुना 4, एक 4 से एक 4 काट दिया, तो हो गया दोस्तों 4√3 यूनिट। तो हम कह सकते हैं हम लोग का जो आ रहा है क्षेत्रफल 4√3 यूनिट, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज की शीर्ष लंबे 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों, शीर्ष लंब यानी कि ए वाला जो हाइट है, हाइट का अच्छा नाम क्या है दोस्तों, शीर्ष लंब। ठीक है दोस्तों, इसका जो अच्छा नाम दिया है शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब यानी कि दोस्तों हाइट, हाइट का वैल्यू कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, शीर्ष लंब यानी कि हाइट का वैल्यू दिया है 15 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि दोस्तों एरिया पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों, एरिया पूछा है। किसका पूछा है, एक समबाहु त्रिभुज का। तो मैंने अभी तुरंत बताया जो एरिया पूछा है। हाइट का जो फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं दोस्तों भुजा है, मान लेते हैं दोस्तों भुजा है ए, भुजा कितना है दोस्तों ए, तो उसका हाइट का फॉर्मूला आता है h = √3/2 गुना ए आ जाता है हाइट का फॉर्मूला। इसको हम लिखेंगे 15, √3/2 इंटू ए बराबर आ गया दोस्तों 15। तो इसको a = हो जाएगा दोस्तों, इसको काटेंगे √3 से काटेंगे दोस्तों
5√3 में कट जाएगा। कैसे कट जाएगा दोस्तों? इसमें अगर √3 को काटेंगे 15 से तो कितना नंबर कटेगा? 5√3। कैसे कटेगा? हम लोग का मालूम है 15 जो होता है दोस्तों 5 गुना 3, और 3 जो बनता है दोस्तों √3 गुना √3, दो √3 मिला के एक तो 3 बनता है। तो एक √3 से एक √3 कट गया, मतलब बचा 5√3। अब हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। a बराबर हो जाएगा 5 दूये 10, 10√3। ठीक है दोस्तों, 5 दूने 10√3। अब उसका पूछा है दोस्तों, उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो मैंने बताया इसका एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला आता है दोस्तों? √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो वही वैल्यू हम लिख देंगे दोस्तों, √3/4, भुजा कितना दिया है दोस्तों? 10√3। कितना दिया है? 10√3। 10√3 यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर दिया है मतलब 2 बार लिखेंगे। तो ठीक है, 1√3 से 1√3 कितना बचेगा दोस्तों? 2 से काटेंगे, 2 दिए 4, 2 5 10, फिर 2 से काटेंगे, 2 5 10। तो आगे दोस्तों 5 5 25, कितना आ गया दोस्तों? 5 × 5 25, a√3 हो जाएगा 3 × 3 गुना √3 हो गया 25 से 75√3। कितना आ गया दोस्तों? 75√3, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको मैथ अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है दोस्तों, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिए, जरूर से जरूर कमेंट कीजिए, तब मुझे अच्छा लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों अगला मैथ करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयत जिसका आयत 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, उसे एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है। इस प्रकार से बनी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों एक जो देखिए, एक आयत है, एक क्या है दोस्तों? आयत है। इसको हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं मोड़ के। तो आयत का जो आयाम दिया है, इसका दे दिया है 4 सेंटीमीटर और ये दे दिया है दोस्तों 2 सेंटीमीटर। तो आयत का जो परिमाप होगा और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा दोस्तों? दोनों बराबर होगा, क्योंकि इसी को हम क्या बना रहे हैं? ये आयतों को ही हम तो समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। तो आयत का जो परिमाप होगा और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका हम परिमाप निकालेंगे। इसका परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका परिमाप का फॉर्मूला आता है दोस्तों 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितना है दोस्तों? 4, चौड़ाई कितना है दोस्तों? 2, यानी कि 4 + 2 होता है 6, 6 2 12। तो हम कह सकते हैं जे आयत का परिमाप हो जाएगा दोस्तों 12। वही हो जाएगा किसका परिमाप दोस्तों? समबाहु त्रिभुज का परिमाप भी हो जाएगा दोस्तों सेम, कितना? 12। ठीक है, क्योंकि दोनों इसको ही मोड़ के हम इसको बना रहे हैं, तो इस दोनों का परिमाप तो बराबर होगा ही। अब इसका भुजा निकालेंगे। किसका भुजा निकालेंगे दोस्तों? हम लोग समबाहु त्रिभुज का भुजा निकालेंगे। तो भुजा कैसे निकलेगा दोस्तों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज का ये 3 जो भुजा है तीनों बराबर होता है, तो इसको हम 3 से भाग दे देंगे। तो आ जाएगा 3 चौका 12, मतलब भुजा कितना हो गया दोस्तों? 4 हो गया भुजा। अब हमें इसका क्षेत्रफल पूछा है दोस्तों। तो क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। मैंने बताया था क्षेत्रफल का इसका फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, यानी कि दोस्तों भुजा 4 गुना 4, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 × 4। 1 4 से 1 4 काट दिया, बचा 1 4, तो हो जाएगा दोस्तों 4√3, जो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में दिया है। यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाता है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ भी अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं एक तो साइड दिया है 11 सेंटीमीटर, एक दिया है दोस्तों 7 सेंटीमीटर और एक दे दिया है दोस्तों 14 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो त्रिभुज है दोस्तों 11, 7 और 14, ये जो त्रिभुज है दोस्तों
ए है विषम बाहु त्रिभुज। क्या दोस्तों? विषम बाहु त्रिभुज यानी कि इसका जो तीनों साइड सेम नहीं है। क्या दोस्तों? इसका तीनों साइड सेम नहीं है। इसको मान लेते हैं ए, इसका मान लेते हैं बी और इसका मान लेते हैं सी। ठीक है, तो ए जो ट्रायंगल है एक क्या है? समबाहु त्रिभुज नहीं है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज भी नहीं है। क्या है? विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि दोस्तों तीनों साइड अलग अलग है। ठीक है, तो इसका हम एस निकालते हैं। एस यानी कि अर्ध परिमाप। क्या होता है दोस्तों? अर्ध परिमाप। तो इसका परिमाप हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। a प्लस बी प्लस सी तो क्या होता है? परिमाप होता है, बटे में 2 कर दिया यानी कि अर्ध परिमाप, आधा परिमाप। तो हो जाएगा दोस्तों 11 प्लस 7 प्लस 14 बटे में 2। 11 प्लस 7 होता है 18, 18 प्लस 14 32। 32 को हम लोग अगर 2 से भाग देते हैं तो हो जाएगा दोस्तों 16। कितना आ गया दोस्तों? एस का वैल्यू आ गया 16। अब जो फॉर्मूला आता है दोस्तों एरिया का, इस तरह से लिखते हैं डेल्टा। ठीक है, डेल्टा भी लिख सकते हैं या फिर एरिया भी लिख सकते हैं। एरिया ए लिख देते हैं या फिर डेल भी लिख सकते हैं। क्या आएगा? रूट ऑफ एस गुना एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है दोस्तों, रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का वैल्यू हम पुट करेंगे। एस को वैल्यू मालूम है कितना दोस्तों? 16। 16 से ए को माइनस करेंगे। ए का वैल्यू कितना है दोस्तों? 11। फिर 16 से बी को माइनस करेंगे। बी का वैल्यू कितना है दोस्तों? 7। और फिर दोस्तों हम क्या करेंगे? 16 से हम लोग सी को माइनस करेंगे। सी का वैल्यू है दोस्तों 14। ठीक है, तो यहाँ आ गए दोस्तों 16, 5, 9, यहाँ 2। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं 16 से क्या निकलेगा? रूट के अंदर से 16 से निकलेगा 4, 9 से निकलेगा 3 और रूट ऑफ कितना बचेगा दोस्तों? 5 2 10 यानी कि 10। तो आ गया दोस्तों 4 3 12 रूट 10। कितना आ गया दोस्तों? 12 रूट 10। तो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छा से समझ में आ रहा है, और कोई भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज तक इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।